हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड चल रहा है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, और इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट सेकंड में लेक्चर नंबर 7 है। और ये जो पेपर चल रहा है हमारे पास रियल एनालिसिस, इसके अंदर बुक कौन सा चल रहा है, लेबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन, जैसा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास इस लेक्चर नंबर 7 में थ्योरम नंबर 6 है, जो जेपीएच की बुक में थ्योरम 5.7 है। ठीक है, जो जेपीएच की बुक में हमारे पास थ्योरम 5.7 है। थ्योरम क्या कहती है हमारे पास पेज 89 के ऊपर कि अगर एफ आपके पास बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, यस, इफ स्मॉल एफ बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस ऑन ए मेजरेबल सेट ई, उस कंडीशंस में आपको ये प्रूफ करना है कि जो लेबेग इंटीग्रेशन है उसका मॉडुलस उसके फंक्शंस के मॉडुलस से ग्रेटर या इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो थ्योरम्स आपके सामने है 5.7 की, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको हम बिल्कुल नॉर्मल से करेंगे, तो अब तक आप बहुत बार कर चुके हो कि एफ बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस ऑन ए मेजरेबल सेट ई, यानी हमने माना कि हमारे पास एक मेजरेबल सेट है जो कि बाउंडेड है सेट ए से लेके सेट बी के बीच में। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है। पहले वाली थ्योरम में हमने यहाँ पर दूसरा फंक्शन लिया था, फिर उसका प्लस किया था या माइनस किया था। आज हमारे पास केवल एफ फंक्शन है जो मेजरेबल है या बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है ऑन द मेजरेबल सेट ई के अंदर। तो आप लिखिए इसके प्रूफ में कि इट इज गिवन दैट, बिल्कुल हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। इट इज गिवन दैट स्मॉल एफ बी ए बाउंडेड मेजरेबल, स्मॉल एफ बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, स्मॉल एफ बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन ए मेजरेबल सेट ई, ऑन ए मेजरेबल सेट कैपिटल ई। ठीक है, देयरफॉर सपोज कीजिए अगर ये एफ हमारे पास मेजरेबल है इस बाउंडेड इंटरवल ए बी के बीच में, तो हमारे पास एफ मॉडुलस भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शंस ले लीजिए वो ए से इधर नहीं जा सकता और इस बी से इधर नहीं जा सकता। मैं इसी एफ के या एफ लिखूं या एफ ऑफ एक्स लिखूं, मॉडुलस क्यों लगा रहा हूं, आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताऊंगा। मॉडुलस हमें कहीं ना कहीं यहाँ आके प्रूफ करना है, तो हम कह सकते हैं कि अगर एफ बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शंस ऑन ए मेजरेबल सेट ई है, उस कंडीशन में मॉडुलस एफ बी ऑल्सो, उस वक्त इसका मॉडुलस भी क्या होगा, बी ऑल्सो ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन on a measurable set E, on a measurable set E। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसके अंदर मेजरेबल फंक्शन है, बाउंडेड है, तो मॉडुलस एफ ऑफ एक्स भी मेजरेबल होगा। जैसे पहले वाले में हमने एफ ऑफ एक्स किया, जी ऑफ एक्स किया थ्योरम में, फिर एफ एक्स प्लस जी एक्स एच एक्स माना था, वो भी मेजरेबल था, तो ये भी हमारे पास मेजरेबल होगा। ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि मोड ए का मतलब क्या होता है कि एक बार तो पॉजिटिव होगा ग्रेटर इक्वल 0 के ऊपर और एक बार नेगेटिव होगा ए लेस 0 के ऊपर। इसे मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सेम हमारे पास पीछे वाले लेक्चर नंबर 6 की तरह ही है, थ्योरम्स रिपीट हो रही है। तो अब हम बोलेंगे कि अगेन सिंस बाय थ्योरम, आप जानते हो फिर से एक थ्योरम पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 3 में, अगेन सिंस बाय थ्योरम, आप तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना, अगेन सिंस बाय थ्योरम कि एवरी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस, या ऐसे लिख देना कि सिंस एवरी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन,
मेजरेबल फंक्शन। याद करो लेक्चर 3 में हमने एक लेबेग इंटीग्रल से रिलेटेड एक थ्योरम करवाई थी कि सिंस एवरी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन इज लेबेग इंटीग्रल, इज लेबेग इंटीग्रल, यस, वो हमारे पास क्या होती है, लेबेग इंटीग्रल होती है। सो जो भी बाउंडेड फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स है, देखिए सो बाउंडेड फंक्शंस है, एक तो एफ ऑफ एक्स है, इसका लेबेग इंटीग्रल लगाएंगे तो नीचे क्या लगाना होगा, ई इंटू डी एक्स, एंड ये भी हमारे पास क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस है, तो इसके भी क्या लगाएंगे, ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। पहले वाले थ्योरम में हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट किया था, जी ऑफ एक्स डी एक्स किया था, एच ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट किया था। यहाँ हमारे पास बाउंडेड के अंदर कौन है, एक तो फंक्शंस एफ है और एक हमारे पास है मॉड्यूलस फंक्शंस एफ ऑफ एक्स है। अब आपको पता है, आप एफ लिखिए या एफ ऑफ एक्स लिखिए, तो ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी एग्जिस्ट करता है एंड ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मॉड्यूलस भी एग्जिस्ट करता है। ये कौन बताता है, इंटीग्रल की, ये कौन बताता है भाई, ये थ्योरम है, एवरी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन इज लेबेग इंटीग्रल। ओके, अब देखिए हमें कहीं ना कहीं ये मॉड्यूलस ऐसे भी लेके आना है और ये मॉड्यूलस ऐसे भी लेके आना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो मैं लिखूंगा नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें यहाँ जो प्रूफ करना है वो क्या है कि मॉड्यूलस के अंदर इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है वो लेस होगा इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स से, वो हमारे पास लेस होगा इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स से, इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स से, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ऐसा हमें प्रूफ करना है। आप तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना कि ये पॉजिटिव खुलती है जब वो ग्रेटर इक्वल 0 हो और नेगेटिव खुलती है वो लेस इक्वल 0 हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ जो काम की बात है उसको हम किस प्रकार से हम इसके अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम ऐसा प्रूफ ही कर चुके। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक मॉड्यूलस फंक्शंस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यस, हमारे पास यहाँ क्या है भाई, एक मॉड्यूलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ये देखिए मॉड्यूलस फंक्शन से एफ ऑफ एक्स, अगर मैं इस एक ही जगह एफ ऑफ एक्स करूँ, लिखना मत, एक बार रफली देखो, अगर मैं इस मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स को ओपन करना चाहूँ तो आपको पता है एक तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाएगा ग्रेटर इक्वल 0 के लिए और एक नेगेटिव आ जाएगा एक्स लेस 0 के लिए। अरे ये मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है, मापांकफलन एक ही जगह मैंने एफ ऑफ एक्स रख दिया, एक ही जगह मैंने एफ ऑफ एक्स रख दिया, यानी ये हमारे पास यहाँ आके दो टुकड़ों में बट गया। तो इसको, और ये है क्या, किसके अंदर है भाई, ये एफ ऑफ एक्स, देखो ध्यान दीजिए, ये एफ ऑफ एक्स किसके अंदर है, तो है तो अपने पास मेजरेबल सेट ए बी के अंदर ही, अरे है तो अपने पास यही, चाहे एफ हो और चाहे हमारे पास है मॉड्यूलस एफ ऑफ हो, तो है तो मेजरेबल सेट ई के अंदर ही। तो यहाँ आने के बाद आप लिखोगे, इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक तो हमने मान लिया E1 एंड सेकंड हमने मान लिया E2, आपकी मर्जी, चाहे पहले E1 में ये लिखिए या ये लिखिए या फिर E2 में पहले ये लिखो और बाद में ये लिखो। तो सबसे पहले हमने मान लिया E1 इज इक्वल टू एक्स है, एक्स किसके अंदर बिलोंग करता है, मेजरेबल सेट ई के अंदर, सच दैट, देखिए एक्स करेगा मेजरेबल सेट ई के अंदर ही, क्योंकि ऐसे तो है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड E2 इज इक्वल टू करेगा तो बिलोंग सेट ई के अंदर ही, बट वो एफ ऑफ एक्स लेस 0 आ जाएगा। इन दोनों को मैं एक साथ मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अरे मैंने क्या किया है, एक तो इस वाले हिस्से को ले लिया एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर 0 और एक इस वाले हिस्से को ले लिया एफ ऑफ एक्स एक्स लेस 0, और एक्स किस में जा रहा है, मेजरेबल सेट ई के अंदर, एक्स किसके अंदर जा रहा है, मेजरेबल सेट ई के अंदर। इसको बस मैंने E1 बोल दिया और इसको मैंने E2 बोल दिया, ताकि हमें इस मॉड्यूलस फंक्शंस एफ ऑफ एक्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अरे मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स है, इसको हमने E1 और E2 दो अलग अलग लिख दिया और मापांक का साइन हटा दिया है।
ठीक है, तो ऐसा करने पर ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1। अब अगर E1 और E2 आ गए तो ये बताइए E1 और E2 भी किसके अंदर होंगे। इस E को हमने दो हिस्सों में तोड़ा तो E1 और E2 भी किसके अंदर होंगे, इसी मेजरेबल सेट E के अंदर। तो लेट E1 एंड E2, तो आप नीचे लाइन लिख के बताओगे देन E1 एंड E2। तो ये हमारे पास E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट, आर मेजरेबल सेट किसके होंगे भाई, एज फंक्शंस एफ, एज फंक्शंस एफ के। तो ये भी हमारे पास फंक्शन से एफ के ही क्या होंगे, मेजरेबल सेट होंगे। इज मेजरेबल ऑन, इज मेजरेबल ऑन सेट ई, ऑन सेट ई। देख लो हमारे पास क्या थी, एक मेजरेबल सेट ई की लाइन थी, उसी के अंदर हमारे पास E1 और E2 के अंदर हमने ब्रेकअप कर दिया इसका, और वो रहेंगे मेजरेबल सेट ई के अंदर ही। ठीक है भाई, वो रहेंगे हमारे पास मेजरेबल सेट ई के अंदर। मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि सेट तो हमारे पास ये ही है, ये हमारे पास इसके पार्टीशन है, ये हमारे पास इसके पार्टीशन है। हमने क्या कर दिया कि ये जो एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस था इसको हमने दो बार खोल दिया, एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। आपको पता है पॉजिटिव कब खुलेगा, जब ग्रेटर इक्वल 0 हो, और नेगेटिव कब खुलेगा, एक्स लेस 0 हो। अब मैंने क्या किया, इसको मान लिया ऊपर वाले को E1, इसको हमने क्या मान लिया, E1 मान लिया, और नीचे वाले को हमने क्या मान लिया, E2। अब ये अक्स है, ये किसके अंदर है, आना तो मेजरेबल सेट E के अंदर ही है ना, अक्स बिलोंग टू E सच दैट, और ये आना अक्स बिलोंग्स टू E सच दैट। तो एक तो नेगेटिव खुलेगा तो ये लेस 0 हो जाएगा इधर, तो यह माइनस साइन अपने को लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या आप लगा सकते हो कि एक्स लेस 0 होगा, उस वक्त ये हमारे पास क्या होगा, माइनस का एफ ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ जैसे लेस वाला लेंगे तो एफ ऑफ एक्स को हम माइनस का साइन साथ लगा के ओपन करेंगे। और ये खुद E1 और E2 किसके अंदर हैं, देखिए खुद E1 एंड E2 भी मेजरेबल सेट E के अंदर हैं। और जो बार बार बात कर रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स की या मॉडुलस एफ ऑफ एक्स की, अरे रहना तो सब E के अंदर ही है। तो मैंने बोल दिया कि देन E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट एज फंक्शंस एफ इफ E1 एंड E2 आर मेजरेबल ऑन सेट E। और अगर ऐसा है तो आपको पता है, ये मैंने रफ कर दिया, E1 और E2 अलग अलग होंगे ना, इसका पार्टीशन अलग है, इसका पार्टीशन अलग है, तो यही आप लिख सकते हो सच दैट, दूसरी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी फालतू में, यही अपन क्या लिखेंगे, सच दैट E है वो हमारे पास दो हिस्सों में आ गया, E1 यूनियन E2। अरे E1 को बराबर बराबर दो हिस्सों में सेपरेट कर लो, एक E1 आ गया, एक E2 आ गया। और खास बात है दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और यही अपने के पास सही है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, मेजरेबल पार्टीशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सेपरेट सेपरेट आ गए। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारे पास मेजरेबल सेट E है उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, E1 और E2 में। और E1 हमारे पास पॉजिटिव या इक्वल वाला पार्ट आ गया, और E2 है वो हमारे पास नेगेटिव वाला पार्ट आ गया है। ओके, अब देखिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था, ये शायद नहीं पक्का ही लेक्चर नंबर, जस्ट इससे पहले वाले से पहले वाले लेक्चर्स में बताया था, और उसी थ्योरम को हमने नाम दिया था बाई एडिटिव, याद आ रहा है ना, बाई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटीग्रल। पलट के देख सकते हो अपने नोट्स में, बाई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटीग्रल वी हैव, यस, बाई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल वी हैव। अगर आप वहां अपनी प्रॉपर्टी देखोगे तो वो कुछ प्रॉपर्टी इस प्रकार से थी कि ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो समेशन आई, और इंटीग्रेशन से ई आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ई आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वहाँ हमारे पास आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी हुआ करता था, जो हमारे पास फाइनाइट और काउंटेबल नंबर के लिए, जो लेक्चर्स हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना था, लगभग 62 मिनट का लेक्चर्स था। तो ये प्रॉपर्टी थी बाई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल वी हैव, किसके अंदर बता चुका मैं आपको, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। अब बताइए यहाँ हमारे पास कितने पार्ट हैं, E1 और E2, जहाँ हमने वहाँ पेयर वाइज डिसजॉइंट
लिए सिद्ध किया था ना, तो यहाँ हमारे पास 2 हैं, तो हम बोलेंगे कि सो इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ हमारे पास क्या चलेगा, 2 पार्ट्स के अंदर चलेगा। ये हमारे पास किसके अंदर चलेगा भाई, एक तो आ जाएगा E1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस का साइन, दूसरा आ जाएगा हमारे पास E2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक आप लगाओगे बाई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल वी हैव लेक्चर नंबर 5 में। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आगे बढ़ने से पहले ये टोपोलॉजी एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें आगे बढ़ोगे तो पीछे वाले टॉपिक रिवाइज होंगे, और पीछे वाले याद नहीं है तो सिवाय तुक्के के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ख़ास बात है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में पेन तक नहीं चलेगा। तो जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में से आके देख रहा है वो समझ सकता है, या मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको अच्छे से हैंडल करते हो तो ये देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू E1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस E2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अब यहाँ हमारे पास छोटी क्लासों की प्रॉपर्टियाँ, यस मैं बोलूँ अगर बीएससी फर्स्ट ईयर की प्रॉपर्टी लगाऊँ या रियल एनालिसिस की बीएससी सेकेंड ईयर की प्रॉपर्टी लगाऊँ, आपने रीमान इंटीग्रल का नाम सुना होगा, आपने मेट्रिक स्पेस का नाम सुना होगा, तो मैं बोल भले ही दूँ, आप हाँ भी भर सकते हो पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अब देखो मैं इसी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 की हेल्प से कुछ इस प्रकार लिखता हूँ। क्या करता हूँ भाई, मैं इस इक्वेशन 2 को देखो आप लिखना मेरे साथ साथ है कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, समझने की कोशिश करना भाई इधर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको छोड़ देता हूं मैं ऐसा कैसा, ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये बताइए ये क्या है, इधर E1 है, ये हमारे पास क्या है भाई E1 है ना। E1 क्या है भाई हमारे पास पॉजिटिव है, देखिए E1 हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, तो मैं ऐसे लगा लूं क्या, कोई फर्क पड़ता है, देखिए ध्यान से देखिए E1 हमारे पास, देखिए E1 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा पॉजिटिव। इसी प्रकार बताइए E2 है, E2 में भी मैं यही लगाना चाहूंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, E2 में भी मैं यही लगाना चाहूंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखना चाह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स के मैंने मॉड्यूलस लगा लिया और इस एफ ऑफ एक्स के मैंने मॉड्यूलस लगा लिया। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं प्रूफ में इसका मॉड्यूलस के अंदर रिजल्ट चाहिए। ओके, अब आपको ये पता है E1 किसके ऊपर खुलेगा पॉजिटिव, जैसे ही E1 के अंदर आप एफ ऑफ एक्स लोगे तो ये पॉजिटिव का एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। E2 के अंदर लोगे एफ ऑफ एक्स, देखिए जैसे ही आप E2, ये रहा E2 के अंदर लोगे तो ये तो किसका आएगा माइनस का खुलेगा। अरे भाई E1 पॉजिटिव और ग्रेटर इक्वल 0 के लिए पॉजिटिव है, और E2 हमारे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स को हमने क्या खोल लिया नेगेटिव। अब बैलेंस बनाने के लिए यहाँ मैं प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का साइन लगाऊं, तो देखिए ये तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ मैं लगाऊं माइनस का साइन, यहां मैं क्या लगाऊं भाई माइनस का साइन। क्यों, क्योंकि ये E2 किस में ओपन होगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये भी क्या चाहिए मेरे को प्लस चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप दोबारा से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से जस्ट मैंने ये इक्वेशन लिखी है और साइड में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। यानी इक्वेशन 1 की हेल्प से मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ओपन करके देखना E1 से ये पॉजिटिव खुलेगा और ये अंदर से नेगेटिव खुलेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव वापस यही आ जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आप लगाना चाहो कि बोलो भाई ये एफ ऑफ एक्स E1 पे क्या खुलता है पॉजिटिव, ठीक है, ये E2 एफ ऑफ एक्स पे क्या खुलता है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस देख लो वापस हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए आप इस इक्वेशन नंबर 2 को ऐसा लिख सकते हो, और साइड में क्या लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1, यस साइड में अपन क्या लिखेंगे भाई यूजिंग इक्वेशन 1। तो अपन इक्वेशन 1 की हेल्प से कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इस इक्वेशंस को एक बार ऊपर लिख लेता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल हो जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ई
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मॉडुलस के अंदर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस का साइन इंटीग्रेशन से एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन से आ गई है। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ करना है ये मॉडुलस चाहिए। देखो ध्यान से देखिए, हमारे पास लेफ्ट साइड में जो प्रूफ करना है, देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ चुका है, इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ चुका है। इसके क्या चाहिए, हमें मोड चाहिए। इसके हमें क्या चाहिए, मोड चाहिए। तो ऐसे तो है नहीं कि मैंने इसके मोड लगा लिया, तो दोनों ही साइड में मेरे को क्या लगाना होगा, मॉडुलस का साइन लगाना होगा। ध्यान से देख लेना भाई, दोनों ही साइड में क्या लगाना होगा, मॉडुलस का साइन लगाना होगा। तो चलिए इसके लगा लिया मॉडुलस का, और इधर लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, E1 एफ ऑफ एक्स। अंदर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी हमने तो इसके बाहर क्या लगा लिया, मॉडुलस का साइन लगा लिया। ठीक है, अब हमारे पास फिर से बीएससी सेकेंड ईयर छोटी क्लासेस की प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास ऐसे है कि a प्लस बी, ये ऐसे देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे है, इसको आप इक्वेशंस नंबर 3 नाम दे देना। इसको आप क्या करो भाई, इक्वेशंस नंबर 3 नाम दे देना। तो अगर आपके पास a माइनस बी है तो वो हमेशा प्रॉपर्टी ऐसे होती है a प्लस से मोड a प्लस मोड b। ठीक है, वहाँ 4 प्रॉपर्टियाँ होती थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। a प्लस बी होती थी, a माइनस बी होती थी, फिर a प्लस बी होती थी, फिर a माइनस बी होती थी। अगर आपको ऑप्शन था कि आपको ये ओपन करना है, ये ओपन करना है, अलग अलग या सेपरेट ये हमारे पास वहाँ होने वाले थे। अगर आपने प्लस कर दिया तो प्लस की तरफ हमेशा मुंह ग्रेटर होगा, प्लस कर दिया तो प्लस की तरफ हमेशा मुंह ग्रेटर होगा, माइनस कर दिया तो माइनस की तरफ हमेशा मुंह लेस होगा। यानी अगर आप दोनों को अलग अलग जोड़ते हो तो हमेशा उसकी तरफ ग्रेटर का साइन कर दो, उसकी तरफ ग्रेटर का साइन कर दो, भले ही वो प्लस हो या भले ही वो माइनस हो। तो बहुत बार आपको बुक में ऐसी प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी, चाहे ए प्लस का भी हो चाहे माइनस का भी हो, जैसे ही आपने सिंगल प्लस कर दिया वो हमेशा ग्रेटर का साइन लगेगा। मान लो यहाँ माइनस आ गया तो ये 100% ऐसे लगता। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक प्रॉपर्टी तो मॉडुलस के अंदर, इसको तो पूरा a मानो और इसको पूरा b मानो, तो बीच में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। इसलिए आपको ये बीएससी सेकेंड ईयर की प्रॉपर्टी या यही प्रॉपर्टी आपने इसके अंदर पढ़ ली है। एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा जो पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट 5 पढ़ी होगी आपने, इनर प्रोडक्ट स्पेस से, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी देखने को मिल गई होगी, है ना। यूनिट 5 पढ़ के आए हो तो आप यहाँ के लिखेंगे कि चूंकि a माइनस का b है वो सेपरेट है a और b, प्लस लिखते ही इसकी तरफ ग्रेटर कर देना। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसको छोड़ दीजिए ऐसा का ऐसा, और ख़ास बात है इसे लास्ट तक ऐसा का ऐसा ही छोड़ना है। तो इस साइड से तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये a माइनस बी को आप क्या लिखोगे, सिंगल a और प्लस का साइन सिंगल b। तो आपने क्या लिखा, मॉडुलस के अंदर ये a है। देखिए a क्या है हमारे पास, E1 एफ ऑफ एक्स का मोड dx। पहले तो ये देखिए भाई हमारे पास a क्या है, ये तो है हमारे पास a और ये है हमारे पास b। तो ये हमने a लिख दिया और ये हमने b लिख दिया, एफ ऑफ एक्स dx। देखिए ये मैंने a लिख दिया है और ये मैंने b लिख दिया है। बीच में a के क्या लगाना है आपको, मोड का साइन, b में क्या लगाना है आपको, मोड का साइन। बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का। बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का। और जैसे ये लिखोगे तो ये इक्वल की बजाय क्या चला जाएगा, ग्रेटर इक्वल। ये हमारे पास इक्वल की बजाय क्या चला जाएगा, ग्रेटर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 के लिए। ये आ गया है भाई हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 के लिए, या आप इसको इक्वेशंस मानना रहने दो, ऐसे ही देख लो चाहे एक बार। ठीक है, अब आ जाइए इधर वापस से, आप इसको क्या लिखोगे, सेम एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है,
यस। पहले ये बताइए E1 क्या है, देखो ध्यान से, E1 क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाली टर्म किसकी है भाई, पॉजिटिव की। पॉजिटिव को मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, पॉजिटिव को मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे +5 को लिखोगे तो 5 ही तो आएगा, तो इसको मैंने मॉडुलस से बाहर निकाल दिया है, इसको रहने दो ऐसा का ऐसा, अंदर को नहीं छेड़ना, केवल बाहर वाले मॉडुलस को। प्लस का साइन, अब देखिए E2 को ओपन करोगे तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव के बाहर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस, ये फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको भी आप रहने दो ऐसा कैसा, E2 f ऑफ x और dx, E2 f ऑफ x और dx। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव या नेगेटिव ये लोग बता चुके हैं, इस वाले मोड को आप वापस से हटा सकते हैं। इसको आप मानोगे इक्वेशन नंबर 4, इसको आप क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आंसर से वो ऑलमोस्ट आ चुका है, आंसर से वो हमारे पास है ऑलमोस्ट आ चुका है। अब वापस से उसी लेक्चर 5 की एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अभी अभी हमने लिखा है ना कि अगेन सिंस बाय एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ के आप क्या लिखेंगे, अगेन सिंस बाय एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल वी हैव। यस, अभी अभी हमने इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाई है, और वो इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास है, ई एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E1 एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन E2 एफ ऑफ एक्स dx। देखिए ध्यान से, अभी अभी हमने जो इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाई है उसके अंदर पहले तो मैंने ऐसे लिखा था कि ई एफ ऑफ एक्स dx है वो समेसन i और इंटीग्रेशन EI एफ ऑफ एक्स dx। फिर मैंने बताया यहाँ हमारे पास E1 और E2 के लिए चल रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हमने लिखा था, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसी एफ ऑफ एक्स के और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या लिखा, चूंकि f इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह में मोड लगा देता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स के मोड लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले, अगेन सिंस बाय एडिटिव प्रॉपर्टी वी हैव वेयर f इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन दी सेट E। आप तो ऐसे लिख देना, ऑन दी सेट E। ठीक है, अगेन सिंस मोड f इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन दी मेजरेबल सेट E, ऑन दी मेजरेबल सेट E। सो कहने का मतलब यहाँ f हमारे पास बाउंडेड है, ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास f क्या है, बाउंडेड फंक्शन, मेजरेबल फंक्शन है, तो ये प्रॉपर्टी आ गई। तो हमने स्टार्टिंग में तीसरी चौथी लाइन में ये भी बताया था कि ऑल्सो मोड f इज, स्टार्टिंग वाली लाइन में बता दिया था कि इट इज गिवन दैट f बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन ए सेट E, देयरफॉर मोड f इज ऑल्सो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन ए मेजरेबल सेट E। तो आप इस f की जगह क्या कर सकते हो, मोड लगा सकते हो। ठीक है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जहां जहां f है उसकी जगह आप मोड लगा सकते हो, जहां जहां f है उसकी जगह आप मोड लगा सकते हो बाय एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, बाय एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास f के लिए बाउंडेड है, ऐसा आ गया, तो मोड f ऑलरेडी बाउंडेड है, तो मोड f लगा दीजिए। तो यही हमारे पास अपना सॉल्यूशंस था। ठीक है, तो ऐसे करके अपने को ये थ्योरम्स प्रूव करनी है। देख लो इक्वेशंस नंबर 4 एंड 5 से, तो अब आप लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 4 एंड 5। अब यहां हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 4 एंड 5, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ये क्या कहती है, इंटीग्रेशन E एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, लेस का साइन, ये देखिए
E1 mod f of x dx प्लस E2 mod f of x dx, इसके बराबर क्या है, इंटीग्रेशन E mod f of x dx। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू है E1 mod f of x dx प्लस E2 mod f of x dx, ये किसके बराबर है, इक्वेशन 5 की हेल्प से E mod f of x dx, और यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। यही अपने को इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था।